यूपी के अंदर हाल ही में बहुत बड़े बड़े बैनर लगाए गए, पोस्टर लगाए गए, जिसमें लिखा गया कि ओबीसी कोटे के इतने मंत्रियों को मिली मोदी कैबिनेट में जगह, और वहाँ पे मोदी साहब का भी फोटो लगाया गया, कुछ महिलाओं के भी फोटो लगाए गए, छोटे छोटे महिलाओं के फोटो लगाए गए, बड़ा फोटो मोदी जी का लगाया गया कि नमस्कार, मैं स्मृति ठाकुर और आप सब देख रहे हैं हैप्पीनेस इंडिया। आज हम बात करेंगे जो मोदी कैबिनेट में मोदी ने जिन मंत्रियों को कैबिनेट में चुना था, वो लोग जन यात्रा आशीर्वाद निकाल रहे हैं। तो आखिर क्यों निकाल रहे जन आशीर्वाद यात्रा, इन सारी जानकारियों के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं कृष्ण सैनी जी, राजनीतिक विशेषज्ञ। तो चलिए उन्हीं के पास चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, जय हिंद, सभी भारतवासियों को मेरा सलाम। ये जो बीजेपी के कैबिनेट है मंत्री जो हर जगह जन यात्रा निकाल रहे हैं, ये किस उद्देश्य से निकाल रहे हैं? देखिए, मोदी कैबिनेट में नए मंत्रियों को स्थान दिया गया है, तो हमने वो दिखाया भी था, सबकी सूची भी दी थी। अब हुआ क्या है कि जो नए मंत्री बनाए गए हैं उसको लेके बड़ा एक रूपरेखा भी बनी, कुछ लोगों ने कटाक्ष भी किया, कुछ लोगों ने स्वागत भी किया, और बताया गया कि ये पूरा का पूरा एक राजनीतिक क्रियाकलाप के तहत बनाए गए हैं, क्योंकि यूपी में चुनाव आने वाले हैं। तो एक जातीयगत समीकरण को साधते हुए इन मंत्रियों को बनाया गया, और उसका प्रचार करने के लिए अब इन मंत्रियों से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। आप पूछिए कैसे? आखिर मतलब जन यात्रा तो ये निकाल रहे हैं, तो क्या आगे चल के ये लोग वहीं से चुनाव लड़ेंगे, जो लोग जहाँ से जन यात्रा निकाल रहे हैं? देखिए, इसमें बहुत सारे लोग वो हैं जो लोकसभा सांसद है, अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो राज्यसभा सांसद हैं। ये यात्रा निकालने का मकसद ये है कि सबको अपने अपने क्षेत्र के जो वहाँ के जातिगत समीकरण को साधते हुए उनको मंत्री बनाया गया, और वहाँ के वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। और कुछ वहाँ के जो नेता है मौजूद हैं वहाँ के, जो बीजेपी के लिए बगावत का विषय बन सकते हैं, उनको कमज़ोर करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है, और दूसरे धड़े को मजबूत करने के लिए। तीसरा इसका सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये यूपी के अंदर जो अब चुनाव होने वाले हैं उसको देखते हुए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूपी के मंत्री बनाए गए हैं, और यूपी में चारों तरफ दौड़ा दिया है सारे मंत्रियों को, और एक आशीर्वाद यात्रा जातिगत समीकरण के तहत निकाली जा रही है, और लोगों को जा जा के प्रचार किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि देखिए आपके जाति के सदस्य को हमने मंत्री बना दिया और आपके बीच में आ रहा है, आपसे मिलने आ रहा है। बात करें, हमने कल भूपेंद्र यादव जो है अपने उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, और गुड़गांव से कल उनकी एक जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई है। बिल्कुल सही बात है, कल हमने कवर भी किया था, आपने सवाल भी पूछे थे उनसे। आपने पूछा कि भाई आप क्या गुड़गांव से लोकसभा चुनाव लड़ोगे, या फिर आप राव इंद्रजीत के विकल्प के तौर पे आपको पेश किया जा रहा है, तो उन्होंने मना कर दिया साफ साफ। मगर आप किसी नॉर्मल बीजेपी के कार्यकर्ता से बात करोगे या आम आदमी से बात करोगे तो वो यही बात कहेगा कि जी बिल्कुल सही बात है, राव इंद्रजीत सिंह के विकल्प के तौर पे इनको प्रेजेंट किया गया है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में इनको लोकसभा चुनाव यहीं से लड़ाया जाए, क्योंकि इंद्रजीत जो है उनका एक अलग कद है, उनको वो अब अलग ही एक वो रखते हैं अपनी, उसको कमजोर सर इंद्रजीत राव जो है उनको विकल्प में क्यों चुना गया है भूपेंद्र यादव को? मैं बता रहा हूँ, उसी के लिए विकल्प इसलिए चुना गया है कि कल को अगर वो कोई आंख दिखाते हैं या दूसरी पार्टी में जाने का या अपनी पार्टी बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस समय समय पे वो बगावत करते रहे हैं, तो इस तरीके से एक विकल्प दे दिया गया है और बता दिया गया है, सीधा मैसेज दे दिया गया है कि आप नहीं तो ये है ना। क्योंकि जो भूपेंद्र यादव है, यादव समाज से बिलोंग करते हैं, गुड़गांव से बिलोंग करते हैं, और उनका जो पैतृक गांव है वो इसी लोकसभा क्षेत्र में आता है। तो ये सारे समीकरण को देखते हुए उनको यहाँ से मंत्री बनाया गया, और अब यहाँ से एक जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। और लोगों का, आप किसी भी बीजेपी नेता से बात करेंगे तो यही कहेगा कि हाँ पूरा जो ये भूपेंद्र यादव को मंत्री बनाने का पूरा मकसद ये है कि राव इंद्रजीत सिंह को कमज़ोर करना और भूपेंद्र यादव जी को मजबूत करके। कुछ लोग तो बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में इनको सीएम कैंडिडेट भी प्रेजेंट किया जा सकता है हरियाणा से, तो वो एक अलग विषय है। पर अभी जो ये सारा एक विषय है वो ये है कि यूपी चुनाव को देखते हुए जातीय, क्योंकि यूपी के अंदर जो यादव समाज है और ब्राह्मण समाज है, और बात करें हम जो एससी समुदाय हैं और अनुसूचित जाति हैं, इनकी संख्या ज़्यादा है, तो उसको देखते हुए उचित प्रकार से वहाँ पे मंत्री बनाए गए हैं, यादव भी बनाए गए हैं, और अनुसूचित जाति से, एससी समाज से, उन सभी को बना के मैदान में उतार दिया गया। अभी से जाओ अपने अपने लोगों को रिझाओ और हमारे लिए 2022 का जो यूपी चुनाव है उसके लिए वोट लाओ।
तो मकसद ये है पूरा इसके लिए मैं आपको बताऊं कि उनका फोटो बड़ा होना चाहिए था ना सर कि सर ये जो हरियाणा में भूपेंद्र यादव को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, इस पे इंद्रजीत राव का क्या कहना है? देखिए, इंद्रजीत जी से हमने कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उनके पास जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और देखते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी उसको लेके। अभी तक तो उनका कोई बयान नहीं आया। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का बयान आया, उन्होंने कहा कि देखिए इंद्रजीत जी का अपना अलग कद है और उनकी एक अलग लोगों में पहचान है उनका। उस क्योंकि सब्जी का ये बहुत चर्चा हो रही है, सभी ये बात कह रहे हैं कि भूपेंद्र यादव को इंद्रजीत के विकल्प के तौर पे पेश किया जा रहा है। हमने भी पसंद किया और भी मीडिया साथियों ने पसंद किया। तो मुख्यमंत्री जी का ये कहना था नहीं, इनका अलग है, उनका अलग है, दोनों की अलग अलग एक रूपरेखा है। पर सच्चाई ये है कि तैयारी कर दी गई है। बिहार से लेके यूपी तक हर जगह बीजेपी के नेता जो कैबिनेट में चुने गए हैं वही लोग दौरे पे निकल रहे हैं, ऐसा क्यों? देखो, मैं बता रहा हूँ आपको कि कैबिनेट में जगह दी गई है, स्पेशल कैटेगरी वाले लोगों को जगह दी गई है और लोगों को बताने के लिए, रिझाने के लिए कि आप जाइए, आपको मंत्री बनाया तो अपनी जातिगत लोगों को, अपनी क्षेत्र की जनता को रिझाइए और बताइए कि भाई आपके एरिया से हमें मंत्री बनाया गया है तो आपका कितना ख्याल रख रही है बीजेपी। तो इस प्रकार से एक माहौल बनाने के लिए इनको जन आशीर्वाद यात्रा के तौर पर प्रेजेंट कर दिया गया। और जो सबसे बड़ा वो मुद्दा है वो यूपी चुनाव को देखते हुए कि जगह जगह से दूर दूर से के लोगों तक उन तक मैसेज जाए और यूपी के अंदर एक माहौल बने और यूपी में फिर से सरकार आए। क्योंकि यूपी एक बहुत बड़ा प्रदेश है। यूपी में सरकार आने का मतलब है कि लोकसभा, यूपी में जिसकी भी सरकार आती है लोकसभा में सीधा असर देखने को मिलेगा उसका। हमने पहले भी इसके ऊपर कार्यक्रम चलाए हैं, यूपी के लोगों से भी प्रतिक्रिया ली है, आगे भी यूपी इलेक्शन कवर करेंगे तो पूरी जानकारी पल पल की लोगों तक पहुंचाएंगे। जन आशीर्वाद यात्रा को लेके जो भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा है और या यूपी को ले के अलग अलग मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा, उसको लेकर हमने विश्लेषण किया। जनता का जो भी कोई कमेंट है या कोई आपकी कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, उसकी जानकारी भी उनको दी जाएगी, बताई जाएगी। तो आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो बताइए। जी हाँ, जैसे कि आपने बोला कि इंद्रजीत राव से अभी बातचीत नहीं हुई है, उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। अगर उनसे कभी बातचीत होती है, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, तो इस पे आपका क्या अगला दाव होगा? नहीं, देखो, हम तो विश्लेषण करने वाले हैं। हम तो दाव तो इन दोनों को ही खेलना है क्योंकि एक ही सीट है लोकसभा की और दो आदमी मैदान में आ गए हैं तो इन दोनों को ही देखना है। देखो, अपने मुंह से कोई नहीं बताएगा क्योंकि अब यही बता दिया एक ही पार्टी में, एक ही पार्टी से मंत्री दोनों है तो ये दोनों क्यों बताएंगे कि हम दूसरे का। वो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। आप देखिएगा जब लोकसभा चुनाव होंगे तो कितनी मारामारी होगी सीट के लिए। और हो सकता है कि किसी एक को तो नहीं, इंद्रजीत जी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और भी आगे की जानकारी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैप्पीनेस इंडिया पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।